हेलो मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, मेरे प्यारे टॉपर्स एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज बहुत दिनों के बाद मेरे प्यारे साथियों एक अलग से टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक आपके साइंस का होगा, आपके कंपटीशन का होगा और आपके अपर क्लास में भी काम आएगा। आज जो मैं आप सभी के लिए बात करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक आपके चैप्टर 4 में मिलेगा, जो कि क्लास 10 के विद्यार्थी हैं। क्लास 10 में जो चैप्टर 4 है साथियों, वो कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों का समूह नामक पाठ है। कहीं कहीं समूह आपको नहीं मिलेगा, तो कार्बन का ही पार्ट चैप्टर 4 है मेरे प्यारे साथियों। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि साथियों कार्बन के यौगिक में कार्बन के सारे तत्व तो अलग अलग होते हैं। सॉरी, कार्बन के अपर रूप भी होते हैं मेरे प्यारे साथियों, और कार्बन के कंपाउंड्स भी होते हैं। और कार्बन के कंपाउंड्स जब कब क्या होंगे, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, वो चैप्टर 4 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट से कार्बन यौगिक में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन। क्या इंपॉर्टेंट है? हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है। और साथ में हाइड्रोकार्बन के साथ साथ उनका नामकरण भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन को। आज बेसिकली केवल हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन को लेकर के, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे हाइड्रोकार्बन के नामकरण को लेकर के। साथ में हाइड्रोजन भी देखेंगे साथियों, साथ में एल्डिहाइड भी देखेंगे, अल्कोहल भी देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी देखेंगे। आप परेशान मत हो मेरे प्यारे साथियों, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस आप डेडिकेशन के साथ, मेहनत के संग पढ़े रहें। कभी भी निराश मत हो साथियों, कभी भी हताश न हो, उदास न हो। और बस अपने आप से एक ही बात कहिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये पल भी गुजर जाएगा। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, आई होप आप सभी लोग एकदम रेडी होंगे आज की क्लास को लेने के लिए। और आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों स्किप मत कीजिएगा। और बीच में कोई भी मैसेज आए मोबाइल में, बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस आए, आप लोग छोड़कर इस क्लास को मत जाइएगा। मेरी गारंटी, अगर आप इस आज की क्लास को अच्छी तरीके से सीख लेंगे तो जहां पर भी हाइड्रोकार्बन होगा, चाहे क्लास 11 हो, 12 हो, मेरे प्यारे साथियों कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, एनफ अगर आप कोई भी साथियों कोर्स करेंगे, बीएससी करेंगे, कोई भी कोर्स करेंगे, वहां पर अगर हाइड्रोकार्बन का कोई टॉपिक रहेगा तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये सारा आपके वहीं पे काम आने वाला है। तो आप सभी लोग मेरे प्यारे साथियों हेडिंग डाल लीजिए हाइड्रोकार्बन। मेरे प्यारे साथियों हेडिंग क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब मेरे प्यारे साथियों जितने भी ब्रिजेशियंस हैं इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको पहले से पढ़ के रखे तो वेरी गुड है, अगर नहीं पढ़ के रखे तो बहुत बहुत गुड है। क्योंकि अगर आप इसको नया नया सोचेंगे अपने माइंड में तो और ज्यादा समझ में आएगा। और मेरी गारंटी है आप जितना पढ़ के रखे पहले से, उससे कुछ बेटर आपको आज की क्लास में सीखने को जरूर मिलेगा। तो अपने रफ कॉपी में सबसे पहले डालेंगे हाइड्रोकार्बन। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन कहे किसे? तो मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोकार्बन बना किससे है? हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना। किससे बना मेरे प्यारे साथियों? एक बना है हाइड्रो और धन कार्बन। किससे बना है? कार्बन। अब मेरे प्यारे साथियों हाइड्रो से हम ले लेते हैं H, कार्बन से ले लेते हैं C। यहाँ पर क्या है? C और H है। C और H है। क्या है? C और। तो मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने। मेरे प्यारे साथियों मेरे शब्दों को सुनिएगा, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या आपने समझा? कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? आप सब लोग लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। एक बार मैं रिकॉल करूंगा फिर से। कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से, कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है, और सिंपल सी परिभाषा आपको समझने के लिए मैंने ट्रिक क्या बताया कि हाइड्रोकार्बन है दो चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन हुआ, कार्बन का मतलब तो कार्बन हुआ ही, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, ये सब जब मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन जब मिलेंगे जो यौगिक बनेगा उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा और आप लोग इसको लिख भी लिए होंगे। आइए हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले हमें कुछ कार्बन्स के नेम पता होने चाहिए। तो आप मेरे प्यारे साथियों अभी जिस भी क्लास में हैं, आप अगर क्लास 12 तक है, क्लास 12 तक का
क्लास 12 तक का मेरे प्यारे साथियों कार्बन 1 से 10 तक ज्यादा काम आता है। क्लास 12 तक का कार्बन 1 से 10 तक ही काम आता है। जब आप ज्यादा अपर क्लास में आते हैं तो कुछ ज्यादा कार्बन बढ़ जाते हैं, लेकिन जो मुख्यतः मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 कार्बन, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं से जो सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, हर कंपटीशन में सवाल इससे जरूर आता है। चाहे आप बीएड का एग्जाम दें, चाहे आप यूपीटी का दें, कोई भी एग्जाम दें, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दें, अगर वहां पे हाइड्रोकार्बन या वहां पे केमिस्ट्री वाला टॉपिक पूछा गया है तो इससे सवाल जरूर आता है। आइए हम लोग क्या बात करेंगे, नेम ऑफ कार्बन्स। क्या लिखेंगे, ले लीजिए नेम ऑफ कार्बन्स। हिंदी मीडियम वाले घबराएंगे नहीं, हिंदी में से बोलेंगे कार्बनों के नेम। क्या बोलेंगे, कार्बनों के नेम, मतलब कार्बनों के नाम, कार्बनों के नाम। आइए देखिए C1 जो होगा, C1 का नाम है मेरे प्यारे साथियों मेथ। क्या नाम है, एथ, मेथ। C2 का क्या नाम है, एथ। C3 का क्या नाम है, प्रो। C4 का क्या नाम है, ब्यूट। C5 का क्या नाम है, पेंट। C6 का क्या नाम है, हेक्स। C7 का क्या नाम है, हेप्ट। C8 का क्या नाम है, ऑक्ट। C9 का क्या नाम है, नॉन। और C10 का क्या नाम है मेरे प्यारे मित्रों, डेक नाम है। इतना आपको समझ में जरूर आना चाहिए, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। कुछ ही चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजों को आप लोग याद कर लेंगे, मेरी पूरी गारंटी है। केमिस्ट्री में, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको सूत्र नहीं याद करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी सूत्र बनाना सिखाऊंगा इसके नेक्स्ट क्लास में। सारी चीजें आपको सिखाया जाएगा, सूत्र कैसे बनता है, किन स्थितियों में सूत्र बनता है मेरे प्यारे मित्रों। तो मैंने आपको बताया नेम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के नेम मैंने आपको बताया। कार्बन 1 का नाम है साथियों मेथ, कार्बन 2 का नाम है साथियों एथ, कार्बन 3 का नाम है प्रोप, कार्बन 4 का नाम है ब्यूट, कार्बन 5 का नाम है पेंट, कार्बन 6 का नाम है हेक्स, कार्बन 7 का नाम है हेप्ट, कार्बन 8 का नाम है ऑक्ट, कार्बन 9 का नाम है नॉन, कार्बन 10 का नाम है डेक। आई होप आपको इतना क्लियर जरूर हुआ होगा। और जब आपको इतना क्लियर हो गया मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखिए अब आपको और कुछ बेटर होने वाला है, अब आपके साथ कुछ और बेटर होने वाला है। अब हम लोग सीखेंगे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूं आपके सभी के लिए। मैंने आपको ये बताया हाइड्रोकार्बन के बारे में, चलिए इसको हम रफ नहीं करेंगे, ऐसे पहले सीखते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है मेरे प्यारे मित्रों, वो कितनी शाखाओं में, 2 प्रकार से। नंबर 1 क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, संतृप्त। क्या है, संतृप्त। नंबर दूसरा क्या है मेरे प्यारे मित्रों, असंतृप्त। क्या है, असंतृप्त। सभी लोग ध्यान देंगे, इसके 2 प्रकार होते हैं मेरे प्यारे। हाइड्रोकार्बन मैंने अभी क्या बताया साथियों, 2 प्रकार के होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त के शब्द से आप पहले ही परिचित होंगे। संतृप्त का मतलब होता है संतुलित, असंतृप्त का मतलब होता है असंतुलित मेरे प्यारे साथियों। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो संतृप्त को बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त वाले हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप आपको यहाँ भी समझ में आएगा। अब देखिए और समझना क्या है, जो मेरे प्यारे संतृप्त होता है वो केवल एक प्रकार का होता है, और संतृप्त को पैराफिन भी बोलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, संतृप्त को एल्केन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, संतृप्त को हम लोग साथियों एल्केन के नाम से भी जानते हैं, और मेरे प्यारे साथियों इसको और किस नाम जानते हैं, पैराफिन। क्या होता है, पैराफिन। पैराफिन बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है। पैराफिन साथियों बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है, कि ये नहीं आपको फंसाने के लिए पूछा जाएगा कि पैराफिन क्या है। पैराफिन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से भी जाना जाता है, एल्केन के नाम से भी जाना जाता है मेरे प्यारे मित्रों। असंतृप्त कितने प्रकार का होता है, तो असंतृप्त मेरे प्यारे साथियों 2 प्रकार का होता है। कितना होता है, जैसे जैसे मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाएंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए असंतृप्त कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इसका 1 नंबर कौन सा होगा मेरे प्यारे मित्रों, इसका 1 नंबर जो होगा, सभी से पहले इसका 1 नंबर होगा साथियों एल्कीन। क्या होगा, एल्कीन। दूसरा क्या होगा, एल्काइन, एल्काइन।
मेरे प्यारे मित्रों, आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या बताया कि हाइड्रोकार्बन मेरे प्यारे साथियों दो शब्दों से मिलकर बना हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि नेम्स ऑफ कार्बन वेरी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन को पढ़ने के लिए, और इफिक्स हाइड्रोकार्बन को नहीं, अल्कोहल को पढ़ने के लिए, एल्डिहाइड को पढ़ने के लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल को पढ़ने के लिए साथियों इन सभी के इंपॉर्टेंस है क्या, नेम्स ऑफ कार्बन आपको पता होना चाहिए। ये मैंने 10 तक आपको बताया। फिर मैंने बताया आपको हाइड्रोकार्बन दो तरीके होते हैं, कौन कौन साथियों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त कितने प्रकार का होता है, एक होता है एल्केन, और साथ इसको दूसरा नाम से जानते हैं पैराफिन के नाम से। किस नाम से, पैराफिन के नाम से। फिर याद रखिए असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। आइए मेरे प्यारे साथियों और आपको बताता हूं, एल्केन का जो सामान्य फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, ये होता है CnH2n+2, CnH2n+2। और एल्कीन का जो सिंपल फार्मूला होता है ये होता है CnH2n। एल्काइन का जो सिंपल फार्मूला होता है ये होता है साथियों CnH2n-n, -2 रहेगा, -2। अभी तक आप लोगों ने, मैंने आपको क्या बताया, एल्केन का फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, और साथियों एल्कीन का फार्मूला क्या होता है CnH2n। फिर मैंने आपको क्या बताया, एल्काइन का फार्मूला ये क्या होता है CnH2n-2। और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप इसको बनाना भी सीख जाएंगे कि एल्केन कैसे बनाएंगे, एल्कीन कैसे बनाएंगे और एल्काइन कैसे बनाएंगे। तो प्यारे मित्रों, क्या आपको ये पता चला कैसे मैंने ये सब किया? यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो प्यारे मित्रों आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अगर इतना आपका क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों तो आगे बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है। क्या अच्छा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है कि हम लोग सीखेंगे एल्केन के बारे में, अब हम लोग सीखेंगे एल्कीन के बारे में, अब हम लोग सीखेंगे एल्काइन के बारे में। तो क्या मैं शुरू करूं, क्या मैं समझूं कि आपको इतना जरूर समझ में आया? हम सब कीजिए सभी लोग, और सभी लोग कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। मेरे प्यारे मित्रों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ तक मैंने आपको क्लियर किया है, तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे थोड़ी सी जगह में एल्केन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और देखो ज्यादा आपको भीड़ भाड़ दिमाग में नहीं लेना है। ये एन क्या है तो यहाँ लिख लो भैया, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या है। क्या है? कार्बन की संख्या। प्यारे मित्रों घबराइए नहीं, कभी भी आप परेशान मत हो मेरे प्यारे मित्रों। जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से काम करेंगे तो आप जल्दी सफलता को एक्सेस करेंगे, जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। तो आइए मैं थोड़ी समय के लिए इसको रफ कर दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको जरूर लिखा होगा। इसमें मैंने 2 ही चीज और 3 चीज सिखाया है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, और उनके प्रकार के भी प्रकार मैंने बताया। अब इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे, एल्केन के बारे में बात करेंगे, एल्कीन के बारे में बात करेंगे, एल्काइन की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनके नामकरण के बारे में बात करेंगे। नामकरण तो आज हो जाएगा, आज इसको सब कुछ सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग IUPAC के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं इसको रफ करता हूँ। मेरे टॉपर से इंग्रेजियंस, अब हम लोग एक और नई खुशी के लिए तैयार हो जाइए। आज मैं अंदर से खुश हो रहा हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, जब इसके बारे में सीख रहा था मेरे प्यारे साथियों अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं परेशान इसलिए हो गया था कि समझ में नहीं आ रहा था मेरे प्यारे साथियों, कोई समझाने वाला था ही नहीं। तो मैं हूं ना आपके लिए, मैं हूं आपको समझाने के लिए। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो 10 बार नहीं हजारों बार बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजेशन। लेकिन मेरा टारगेट है आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो अच्छा लगेगा, तभी तो मजा आएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। मैं वो इतना साथियों, इतना कमजोर बच्चा मैं अपने टाइम में था कि क्या बोल दूं, एग्जाम्पल ही नहीं है। शायद आप नहीं होंगे, उस आपके आस पड़ोस में कोई इतना कमजोर नहीं था, ना होगा जितना कमजोर मैं अपने क्लास टाइम में था। लेकिन जब मैं पढ़ सकता हूँ, मैं इस लेवल तक आ सकता हूँ, तो आप भी आ सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं और आप अपनी सक्सेस को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समय व्यस्त करते हुए हम लोग सबसे चर्चा करते हैं। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, एल्केन के बारे में प्यारे मित्रों। और ध्यान दीजिएगा एल्केन में क्या चीजें ध्यान देने वाली है। तो
एल्केन की जो स्पेलिंग होगी AALKAN नहीं होगा साथियों। एल्केन क्या है मेरे प्यारे मित्रों, तो एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, लिखेंगे यह संतृप्त, क्या यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हिंदी वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, नो डाउट आपका पेपर गलत नहीं होगा, क्योंकि एक एल्केन के बारे में लिखने के लिए नहीं आता, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि वो समझ में आएगा तो बेटर रहेगा। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ओके, और क्या लिखने वाला है, तो साथियों इसका सामान्य सूत्र, क्या इसका सामान्य सूत्र मतलब कि जनरल फार्मूला, मतलब कि प्यारे मित्रों जनरल फार्मूला क्या होता है मैंने आपको पहले बता के रखा है, CnH2n+2, CnH2n+2। अब मेरे प्यारे इसका सूत्र, सामान्य सूत्र मैंने आपको बता दिया CnH2n+2। ओके, आइए इसके बाद करते हैं सुफिक्स। क्या होता है, एक होता है सुफिक्स। क्या होता है, सुफिक्स को हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, अनुलग्न। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुलग्न। अनु का मतलब बाद में, लग्न मतलब लगने वाला। तो क्या होगा मेरे साथियों, एन होगा। क्या होगा, एन होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, एन होगा, ANE। याद रखिए जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे प्यारे मित्रों, उनके लास्ट के 3 अल्फाबेट अक्षर को जोड़ा जाएगा, तब साथियों सुफिक्स तैयार होगा। तो आइए अब हम लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। और साथियों निर्माण देखो, मेन एल्केन में इतना ही मेन है, इससे ज्यादा कुछ मेन नहीं है। एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। और साथियों सुफिक्स क्या लगेगा, एन लगेगा। बाकी तो साथियों कार्बन नंबर्स का खेल है। तो आइए कार्बन नंबर 1 को हम एल्केन के अंदर बनाते हैं प्यारे मित्रों, घबराइएगा नहीं। कार्बन नंबर 1 हमने लिया, नाम लिखेंगे इसका मेथ है। और देखिएगा ध्यान समझिएगा, सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, एल्केन के अंदर बनाना है तो लिखेंगे CnH2n+2। हमने यह क्या बताया, नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या है। तो बताया यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना, 1 है। यन की जब क्या रखेंगे, 1। जहां जहां यन है 1 रखेंगे। अब दूसरा कार्बन लेंगे तो 2 रखेंगे, क्योंकि कार्बन नंबर 1 है तो यन की जब 1 रखोगे तो C1H2 और भैया गुणा कहां से आ गया, तो भैया 2 के बाद यन लिखा है, गुणा छिपा रहता है, +2। क्या होगा, +2। अब देखिए सी, भैया कहोगे 1 कहाँ चला गया। अभी आपके पास डाउट आएगा कि 1 कहाँ गया। तो मेरे प्यारे साथियों आप मैथ पढ़ते होंगे तो क्या होता है, 1 से गुणा करेंगे तो 1 कहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता है। तो C 1 कम C होगा। यहाँ देखिए मेरे प्यारे मित्रों 2 1 कम 2 +2 क्या हो गया मेरे प्यारे, तो CH4। क्या हो गया, CH4। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, पहले इसका नाम क्या था, मेथ था। क्या था, मेथ। और लास्ट में जुड़ेगा का एन, क्या बन गया, मेथेन। तो आपको पता चला ना मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एक उदाहरण आपको CH4 का भी मिलता है, तो CH4 पे टिक कराना। लेकिन क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के टिक करना, पता लग गया संतृप्त पूछ लिया हो तो मेरे प्यारे मित्रों कैसे पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि मेथेन सूत्र क्या है, CH4। CH4 क्या है, एल्केन है। और मेरे प्यारे साथियों कैसे पकड़ेंगे, और मैं एक तरीका आपको बताता हूं। अगर कोई सूत्र लिखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अगर कोई सूत्र लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मतलब के साथियों कार्बनिक रसायन के अंदर लिखा हुआ है, और इस प्रकार का सूत्र लिखा है, पकड़ना कैसे कि एल्केन है कि एल्कीन। तो देखो एल्केन में क्या दिख रहा है, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, 2N मतलब दुगना है किसका, कार्बन का दुगना और 2 ज्यादा। तो देखो जब कोई ऐसा सूत्र लिखा हो कि हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा है, मेरे ध्यान दीजिएगा, जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगना का 2 ज्यादा हो, देखो कार्बन की संख्या 1 था, इसका दुगना 2 होगा और 2 ज्यादा तो CH4। तो जब कार्बन की संख्या का, हाइड्रोजन जो है कार्बन की संख्या का दुगना का 2 ज्यादा होगा तो एल्केन होगा। क्या होगा, एल्केन होगा। और कार्बन नंबर 1 है तो मेथेन बनेगा, कार्बन नंबर 2 है तो एथेन बनेगा। आइए एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप पता चले आपको विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन उससे पहले इसका संरचना सूत्र देखिए। क्या लिखेंगे, अब कभी कभी संरचना सूत्र आता है, क्या लिखते हैं,
संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में मेरे प्यारे तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, मतलब इसको 4 आदमी चाहिए इसको ले जाने वाले। तो देखो कार्बन को हमने लिखा, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो 4 आदमी इसके आगे पीछे हो जाएंगे, अगल बगल में हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन, 4 है, और सभी जगह हाइड्रोजन लगा देंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो क्या हो गया, ये कार्बन मतलब जो हाइड्रोकार्बन क्या है, मेथेन है। ये मेथेन का संरचना सूत्र बन गया। क्या बन गया, मेथेन का संरचना सूत्र बन गया। और मेरे प्यारे मित्रों इसी तरीके से आप मेथेन तो मैंने बना दिया, इसी तरीके से आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। कार्बन नंबर 2 के एथेन बनाएंगे, कार्बन नंबर 3 से प्रोपेन बनाएंगे, कार्बन नंबर 4 से ब्यूटेन बनाएंगे। आइए मैं एक और करके दिखाता हूँ, और मैं इस बार लूंगा कार्बन नंबर 3 लूंगा। आइए ध्यान से देखिएगा तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। सिंगल वाला संरचना समझ में आ गया, 3 वाला भी समझ लो। तो C3 क्या लेंगे, C3 लेंगे, और C3 का नाम क्या है, प्रोप। क्या नाम है मेरे मित्रों, और ध्यान से समझो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ भी नहीं हो पाओगे अगर इसको नहीं समझोगे। तो ध्यान से समझो मेरे प्यारे मित्रों, बहुत मजा आएगा। CH3 मैंने सूत्र लिखना है अब, तो मेरे प्यारे मित्रों सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। हमने जब सूत्र लिख दिया, इसके बाद क्या करेंगे भैया, एन की जब क्या रखोगे, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितना था, 1 था, यहाँ कितना आ गया, 3, तो रखेंगे C3H2 × 3 + 2। ओके, तो देखिए C3H 3 दूनी 6 + 2 कितना हो गया, C3H8 हो गया, C3H8 हो गया। और पहले इसका नाम क्या था, प्रोप। क्या नाम था मेरे प्यारे मित्रों, प्रोप। अब जोड़ेंगे क्या, एन, क्या बना, प्रोपेन। क्या बना, प्रोपेन बना। क्या बना, प्रोपेन बना। क्या बना, प्रोपेन बना। क्या बना, प्रोपेन बना। क्यों बना, क्योंकि कार्बन नंबर 3 है। क्यों बना, क्योंकि कार्बन नंबर 3 है और एल्केन बना रहे हैं, इसलिए बना प्रोपेन। इसी तरीके से आप ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक्टेन कुछ भी बना सकते हो। क्या बनेगा, एल्केन के अंदर क्या बनेगा, मेथेन, प्रोपेन, सॉरी एथेन, हाँ मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन सब बन जाएगा। कब बनेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। तो आपका होमवर्क है एल्केन के अंदर, पहला होमवर्क इस क्लास के अंदर 3 से 4 होमवर्क आपको मिलने वाले हैं। पहला होमवर्क आपको क्या है, एल्केन के मैंने 2 बना दिया आपको, C1 और C3। बाकी 8 आपको रफ कॉपी से बनाना है। जब आप रफ कॉपी बनाएंगे तो प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होगा। आइए इसका संरचना सूत्र मैं आपको सिखा देता हूं। संरचना क्या है मेरे प्यारे, तो संरचना सूत्र क्या होगा, तो देखिए C3 है, C3 बार लिख दो। अब C को कितने चाहिए, 4 वैलेंसी, 4 लोग चाहिए इसको ले जाने वाले। तो 4 लोग कैसे ले, इसको 4 लोग दे दो, चलो इसको 4 में दे दिए। अब भैया आप गांव में कोई खेल खेलत हुई हो और 2 टीम होत हुई, तो 2 टीम में कोई एक खिलाड़ी ऐसा जो मान लो बच गवा, तो बिचकौवा वाला काम करते हैं कि ये खिलाड़ी यहू टीम के लिए खेली और ये खिलाड़ी यहू टीम के लिए खेली। कहते कौवा जी का बोलते हैं गाँव में, कौवा भैया कौवा। तो कौवा वाला काम करी ई, कौवा वाला काम एक इसके करिए। ध्यान से समझिएगा, इस कार्बन की वैलेंसी इसको भी तो 4 चाहिए, लेकिन इसके सामने एक है भैया, हमारे संगे जुड़ जाओ। तो इसके संगे ई जुड़ गवा, तो चाहिए कितना, 3, तो हमका 3 दे दिया, 3 दे दिया, समझ में आवा, 3 दे दिया। फिर कार्बन के सामने एक बिचकौवा और है, तो भैया कहीं हमारे संगे जुड़ जाओ, तो इनका कितना चाहिए, 4, लेकिन एक तो जुड़ गवा, चाहिए कितना, 3 लिख दिया। चलो समझ में आ रहा है, नहीं आएगा, आएगा, प्रैक्टिस करेंगे, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी लोग। तो मेरे प्यारे मित्रों अब जहां जाए बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे। आइए हाइड्रोजन लिख देते हैं मेरे प्यारे मित्रों, हाइड्रोजन लिख दिए, हाइड्रोजन लिख दो। उसके बाद गिन लो 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन था, 8 मैंने लिख दिया। आई होप आपको जरूर समझ में आएगा। ये इसका संरचना सूत्र। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो एक C है, एक C लिखेंगे। इसके पास कितने H हैं, 1 2 3, CH3 सिंगल बॉन्ड C कितना है H, कितने 2 बार है, सिंगल बॉन्ड CH3
इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। प्यारे मित्रों, तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा? एल्केन सीखा। एल्केन का सामान्य सूत्र कितना होता है? CnH2n+2 होता है मेरे प्यारे मित्रों। सुफिक्स क्या होता है? एन होता है, ANE होता है। ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है प्यारे मित्रों। और एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन होता है। मैंने बताया 10 कार्बन के नेम बता दिया है। इन्हें 10 कार्बन के साथ साथ आप खेल खेलेंगे प्यारे मित्रों। और मैंने 2 आपको बना के सिखा दिया है, और इन दोनों के मदद के, इन दोनों को देख देख करके बार बार प्रैक्टिस करके इस 10 को आप 1 से 2 बार बनाएंगे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यानी कि जबरदस्त खेल खेलना है यानी के संग। जहां आप C4 लोगे तो यानी कि जब पे 4 रखोगे, C5 लोगे तो यानी कि जब पे 5 रखोगे। बाकी तो गुणा भाग और जोड़ घटाओ है मेरे प्यारे मित्रों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए, अभी तक आप लोगों ने सीखा एल्केन, एल्केन को बनाना सीखा है, एल्केन का संरचना सूत्र सीखा है, और इतना ही इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एल्केन को। आइए मैं इसको रफ करता हूं, आप लोग जरूर नोट करते रहिए मेरे साथ। आइए आगे। अभी तक आप लोगों ने सीखा है हाइड्रोकार्बन के बारे में, और हाइड्रोकार्बन के एक शाखा के बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया एल्केन के सामान्य सूत्र के बारे में, उसके सुफिक्स के बारे में, और साथ ही उसको कुछ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। और इन्हीं कार्बन नंबर्स के साथ खेल खेलना है आप सभी को हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो अभी तक आप लोगों ने एक शाखा को पढ़ लिया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगली शाखा जो है साथियों हाइड्रोकार्बन की, वो है साथियों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वो असंतृप्त में साथियों 2 हैं, एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। तो आइए सबसे पहले हम एल्कीन को सीखते हैं। तो आइए साथियों हाइड्रोकार्बन के दूसरे प्रकार में, तो ये क्या है अपना? एल्कीन है। क्या है मेरे प्यारे मित्रों? एल्कीन है। एल्कीन, एल्कीन दिख रहा है भैया? बढ़िया से, बहुत अच्छा दिख रहा होगा आपको। अच्छा, एल्कीन है क्या? तो एल्कीन क्या लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों? लिखेंगे यह एक, लिखते रहिए साथ में, यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इतना आपको जरूर समझ में आया होगा कि एल्कीन क्या है? यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है प्यारे मित्रों। उसके बाद इसका सामान्य सूत्र क्या है मेरे प्यारे मित्रों? सामान्य सूत्र लिखेंगे। सामान्य सूत्र में क्या लिखेंगे? जो हम लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। ये क्या होगा? CnH2n। फिर हमें क्या बताना है? सामान्य सूत्र के बाद सुफिक्स बताना है। सुफिक्स की हिंदी आप लोग याद कर लीजिएगा, अनुलग्न होती है। क्या होता है? ईन होगा। क्या होगा? ये लास्ट वाले 3 होंगे, ईन होगा। हर चीज में जितने भी हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, एल्कोहल पढ़ेंगे, सब में ये सब कॉमन होगा। बस सूत्र बदलेगा, ये तरीका बदलेगा, और जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आप उस पर ध्यान दीजिए। तो सोचो एल्कीन क्या है? एल्कीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है मेरे प्यारे मित्रों। सुफिक्स का होता है एन, एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो जैसे कि आपने एल्केन में सीखा कि जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होता है। पहले आपने क्या सीखा कि जो मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लीजिए, जो प्यारे मित्रों आपका एल्केन होता है वो हाइड्रोजन जो उसमें उपस्थित होता है वो कार्बन नंबर 2 गुने से 2 ज्यादा होता है। लेकिन जो एल्कीन होता है वो जो हाइड्रोजन होता है कार्बन का 2 गुना होता है। तो अगर कार्बन का 2 गुना कोई सूत्र आपको मिल जाए तो क्या होगा? एल्कीन होगा। और कैसा होगा हाइड्रोकार्बन? वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा प्यारे मित्रों। तो आइए बात करते हैं और रिमार्क कर लीजिए। रिमार्क कर लीजिए, रिमार्क का मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि जो कार्बन नंबर 1 है ये असंतृप्त में नहीं बनता है। लिख लो, असंतृप्त, असंतृप्त में नहीं बनता, असंतृप्त में नहीं बनता है प्यारे मित्रों। क्यों नहीं बनता है? कि जब मेरे मित्रों कार्बन 1 को बनाएंगे और कार्बन 1 का 2 गुना कितना होगा? 2। तो जब CH2 बनाएंगे,
CH2 में कार्बन की वैलेंसी पूरा ही नहीं होगा, कार्बन 1 की वैलेंसी पूरा ही नहीं होगा, और जब तक कार्बन की वैलेंसी पूरा नहीं होगा तब तक यौगिक निर्माण नहीं होगा। इसलिए असंतृप्त में याद रखिएगा, रिमार्क इसलिए मैंने लास्ट में बता दिया आपको कि कार्बन नंबर 1 संतृप्त में तो बनेगा, लेकिन असंतृप्त में चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो साथियों, कार्बन नंबर 1 का निर्माण नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे कार्बन नंबर 2 से। किससे बात करेंगे? कार्बन नंबर 2 से। और जो मैं अब समझाने जा रहा हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्बन नंबर 2 प्यारे मित्रों क्या है? कार्बन नंबर 2 का नाम है एथ। क्या नाम है? एथ। सूत्र लिखेंगे, सूत्र को इंग्लिश में फार्मूला बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम याद कर लो, CnH2n हो जाएगा। एन की जब क्या रखोगे? नंबर ऑफ कार्बन रखोगे, C2H 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा? C2H4। क्या होगा? C2H4 होगा प्यारे मित्रों। और पहले इसका नाम था एथ। क्या नाम था? एथ। और अब क्या जुड़ेगा? इन, तो क्या बन गया? एथीन गैस। क्या बन गया? एथीन। और प्यारे मित्रों इसकी संरचना कैसे बनेगी? तो आइए इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। संरचना, क्या संरचना? और प्यारे मित्रों कितने कार्बन है? तो पहले 2 कार्बन लिख लेंगे। और याद रखिए मैंने आपको बॉन्ड भी बता के रखा है। तो एल्कीन में साथियों क्या होता है? एल्कीन में याद कर लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। याद कर लीजिए वैलेंसी क्या होती है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। याद कर लीजिए प्यारे मित्रों कि जो साथियों एल्कीन होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ये डबल बॉन्ड कार्बन श्रृंखला में किसी एक स्थान पर लगेगा। याद कर लीजिए एल्कीन जो होगा प्यारे मित्रों वो कार्बन की श्रृंखला में कहीं एक स्थान पे डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ 2 कार्बन है लेकिन एक ही श्रृंखला है, और कार्बन की श्रृंखला कार्बन का पेयर एक ही है। तो प्यारे मित्रों यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। पहले क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये साथियों असंतृप्त का एल्कीन है। और चूंकि अब देखिए यहाँ से खेल चालू होगा। क्या खेल चालू होगा? इस वाले कार्बन के पास ऑलरेडी 2 हैं। 2 कौन से हैं? तो 2 खेल खेलने वाले। कौन? कौवा वाले साथियों, कौवा वाले हैं। और कार्बन को चाहिए कितना? 4 लोग चाहिए, 4 लोग, जिसमें 2 लोग साथियों पहले इसके पास आ चुके हैं। तो कितने लोग और होने चाहिए? 2 लोग और होने चाहिए। तो 2 लोग और आ गए इसके पास, आ गए। अब आओ देखो इस कार्बन से पूछे तो ये कार्बन भी कह रहा है मेरे पास 2 आदमी हैं, उससे मैंने साझा कर लिया है, तो भैया 2 दे दो इसको भी। तो 2 मैंने इसको दे दिया। 2 जब मैंने इसको दे दिया है, ये बॉन्ड आपको चिपका के लगाना है कम से कम साथियों, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो मेरे प्यारे मित्रों 4 कार्बन सभी के पास चले जाएंगे, मिलजुल कर बांट के खा लेंगे। तो ये बनेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? एथेन गैस है। क्या है? एथीन गैस है प्यारे मित्रों। ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग समझ चुके होंगे। आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि एल्कीन में जो मैंने आपको बताया है कि एल्कीन में साथियों सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हाइड्रोजन होगा कार्बन का दुगना होगा। ये समझिए ना, हाइड्रोजन 4 है कार्बन 2 है, तो कार्बन का दुगना हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 साथियों। यहाँ पे जुड़ेगा क्या? तो इन जुड़ेगा, सामान्य सूत्र CnH2n होगा। और साथियों मैंने फिगर भी बना के दिखा दिया है क्योंकि फिगर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आइए एक और कोई लेते हैं। आइए इस बार हम C5 आपको बना के दिखाते हैं। C5 का नाम क्या है? पेंट नाम है। और आइए प्यारे मित्रों C5 का नाम अगर पेंट है तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले मैंने सूत्र लिखना है। सूत्र क्या होगा? CnH2n। क्यों होगा? क्योंकि ये एल्कीन है और साथियों साथ में असंतृप्त है। यहाँ पे n पे क्या रखेंगे? n पे रखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कौन सा होगा प्यारे मित्रों? जो कार्बन का नंबर होगा। तो देखिए C5 हो जाएगा, H 2 गुणे 5 हो जाएगा। तो क्या बना? C5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम पहले पेंट था। अब जुड़ेगा इन तो बनेगा पेंटीन। क्या बनेगा? पेंटीन। अब प्यारे मित्रों ध्यान से समझना है इसके फिगर को, क्योंकि 2 वाला फिगर तो सिंपल हो गया है, यहाँ डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। चैलेंजेस है साथियों जब कार्बन की श्रृंखला 2 से ज्यादा हो जाती है, जब कार्बन की श्रृंखला 2 कार्बन से ज्यादा श्रृंखला बन जाती है तो प्यारे मित्रों क्या हो जाता है? चैलेंजेस आ जाती है आपके पास उसके फिगर को बनाने के लिए। तो आइए इसकी संरचना सूत्र बनाते हैं। संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे? कितने कार्बन है? पहले जब भी आप संरचना सूत्र बनाए जितने कार्बन उस कार्बन को पहले लगाइए। तो कार्बन मैंने लगा दिया, मतलब लोग खाना खाने आए तो कार्बन एक कुर्सी की तरह काम करता है।
कार्बन कुर्सी का काम करेगा। अब प्यारे मित्रों ध्यान देने वाली बात है कि जो डबल बॉन्ड होगा इस श्रृंखला में कहीं एक स्थान पे होगा, इस श्रृंखला में किसी एक स्थान पे होगा, इस बात को जरूर समझिएगा। तो मुझे क्या करना है, मान लो कहीं भी लगा दे, चलो यहाँ पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड। अब खेल चालू होगा और देखेंगे हम सभी लोग, मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा। देखिए रोजी मैं कलर्स के पेन से इसलिए कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप कलर्स पेन का उपयोग नहीं करेंगे अपने एग्जाम में, इसलिए आपके लिए चेतावनी है साथियों। अब समझिए इस कार्बन के पास ऑलरेडी कितने हैं, दो जोड़ी नहीं, एक जोड़ी मतलब दो बॉन्ड हैं, और कार्बन को चाहिए कितना, 4। इसने कहा मेरे भाई 2 पूड़ी है, 4 पूड़ी चाहिए थी, 2 पूड़ी है, 2 पूड़ी और दे दो, चलो 2 पूड़ी से और दे दो, चलो 2 पूड़ी हो गई। अब ये कार्बन के पास गया कोई पूड़ी लेकर, कितने पूड़ी चाहिए, अरे मेरे पास 2 से साझा कर लिया, थोड़ा सा उससे खा लूंगा, मुझे भी केवल 2 दे दो, चलो इसको 2 दे देते हैं, चलो इसको 2 दे देते हैं। आइए इस कार्बन से पूछते, इससे पूछे अरे भैया वो आदमी के पास से के पूड़ी हमारे पास रहा है, एक पूड़ी हम साझा कर ले, 3 पूड़ी दे दो, कहे 3 पूड़ी दे दी, ऐसे कार्बन का 4 पूड़ी खाए मन रहा है भैया, तो कार्बन के 4 पूड़ी पूरी हो गई। सब मजबूरी है कार्बन की 4 पूड़ी खाएगा तभी इनके पेट भरे। आओ इससे पूछा जाए, जब इससे पूछे तो ये हो गई भैया 1 पूड़ी के साझा हम कर ले, 3 पूड़ी हमका और दे दो, चलो 3 पूड़ी हमका और दे दो, चलो इस कार्बन को हमने 3 पूड़ी दे दिया। इससे पूछा मैंने तो ये भी कह रहा भैया हमारे पास तो एक ऑलरेडी साझेदारी से, हमका भी 3 पूड़ियाँ चाहिए, 3 ही का दे दिया। चलो जब यहाँ आए तो देखें डलुआ खाली मिला, हम कहें चलो बढ़िया हुआ, कार्बन के पेटो भर गवा, हमारा डलुआ खाली होगा, लेके जी तो काका कहती ले तुम पर्स के ना आए हो, सब आदमी भूखे हुए हैं, सब आदमी भूखे हुए हैं, डांट खाए हो कबो कि ना खाए जरूर हुई हो। अब आओ भैया, अब इनके पूड़ी तो सबका दे दियो, अब सब्जी दो, पूड़ी तो दे दियो, अब सब्जी दे दो, तो देखो सब्जी कहाँ है, सब्जी हाइड्रोजन है क्या। तो मेरे प्यारे मित्रों जहां जहां बॉन्ड है वहां हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। चलिए क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आएगा, आएगा आप सब कुछ आएगा, अब आपको जरूर आएगा, अगर आप नहीं आएगा तो कब आएगा भैया, अब आया। आइए हाइड्रोजन को गिनते क्या हमने सही लगाया गलत, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन व्यवस्थित हो गए प्यारे मित्रों। ये बॉन्ड जो याद रखिएगा प्यारे मित्रों, जब आप कार्बन श्रृंखला बनाएंगे तो बॉन्ड केवल एक ही स्थान पे होना चाहिए, याद रखिएगा। आइए इसको हम लोग सही तरीके से और लिख सकते हैं, तो एक सी के ऊपर कितने यहाँ पे H हैं, तो CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, इसके पास केवल CH है, फिर डबल बॉन्ड, इसके पास CH2 है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा कि कैसे मैंने किया है, और बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की। तो अभी तक आप लोगों ने सीखा एल्कीन के अंदर कि एल्कीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सामान्य सूत्र CnH2n होता है साथियों, सुफिक्स क्या होता है, इन होता है। C2 का मैंने करके दिखाया बना के, CH5 को करके दिखाया है, इसमें भी आपको अब बाकी 8 जो बचे हैं, 8 तो बचे नहीं, अब तो 7 बचे हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 1 असंतृप्त बनता नहीं, तो आपको 7 जो बचे हुए हैं उनको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ज्यादा बेटर कर पाएंगे। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। और अभी हम लोगों ने सीखा है इस क्लास के अभी तक का मैंने सीखा है हाइड्रोकार्बन के बारे में, कार्बन नेम्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, और उनके भी प्रकार के बारे में, जिसमें मैंने पहले चर्चा किया आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसे पैराफिन भी बोलते हैं और एल्केन भी बोलते हैं प्यारे मित्रों। उसके बाद मैंने आपके पास अभी चर्चा की है जस्ट एल्कीन के बारे में, और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है प्यारे मित्रों। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, सुफिक्स इन होता है, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें मैंने 2 एग्जांपल आपको दिया है, और बाकी आपके बचे हुए जितने कार्बन नेम्स है उनको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। इस चीज को आप प्रैक्टिस से अपने हक में ला सकते हैं। और देखिए ना सूत्र कितनी आसानी से बन रहा है, यहाँ पे सूत्र एथीन का आसानी से बन गया, पेंटीन का बन गया, ऐसे आप हाइड्रोकार्बन के सूत्र बना सकते हैं, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सूत्र बना सकते हैं। तो आज हम लोग सीख रहे हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर सूत्र बनाना भी, क्योंकि एल्केन एल्केन सूत्र भी तो बन रहा है। ये नोटिस करके याद कर लीजिए। जो इससे पहले आपको बताया था मेथेन गैस बना के, मेथेन गैस किसमें पाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है, मेथेन गैस किसमें पाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और सीखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दूसरे बारे में, एल्काइन के बारे में। आइए इसको मैं रब करता हूं और आप सभी से मुलाकात करता हूं एल्काइन के साथ। मेरे प्यारे म्यूजिशियंस, आप सभी लोग
एकदम आज प्रसन्न होंगे आज की क्लास में। आज की क्लास आपको शायद बोरिंग ना लगे, बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। देखिए बोरिंग कब लगने लगता है आपको क्लास, जब आपके अंदर जानकारी नहीं बढ़ती है, जब आप उत्सुक नहीं होते कि कुछ नया सीखने के लिए। और मेरी क्लास में आपको हर दिन हर क्षण कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। बस आप अपने माइंड को एक्टिव करके रखिए, पानी पिला के रखो, ठंडापन रखो अपने अंदर, जरूर समझ में आएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दूसरी शाखा के बारे में और वे एल्काइन के बारे में। तो अगले वीडियो डालिए आप सभी लोग एल्काइन। क्या डालेंगे आप सभी लोग? डालेंगे एल्काइन। क्या डालेंगे प्यारे मित्रों? एल्काइन। एल्काइन लास्ट में वाई है, क्या है? वाई है। तो आइए इसके बारे में कुछ लिखेंगे, कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉमन चीज, यह क्या है? यह एक साफ कहने के लिए भैया, यह एक असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। ओके, चिंता मत करिएगा। उसके बाद सबसे पहले लिखना है सामान्य सूत्र। क्या लिखना है? सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र में क्या है? CnH2n -n, उसमें n नहीं -2 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? सुफिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सुफिक्स लिखेंगे। सुफिक्स क्या है? आइन है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतने से तो जड़ है, यही न्यू है। ये न्यू सीख गए तो मेरे प्यारे मित्रों आगे बन जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आइए एल्काइन क्या है? तो एल्काइन के लिए कॉमन चीज ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होता था? डबल बॉन्ड। एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ये भी साथियों कार्बन की श्रृंखला में केवल एक ही स्थान पे होगा। कहाँ होगा? एक ही स्थान पे होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग एल्काइन के अंदर बनाते हैं। क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं? क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं? क्या आप लोग कमेंट करके फिर से बताएंगे कि एल्काइन के अंदर C1 बनेगा? जी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि असंतृप्त में नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? कार्बन नंबर 1 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि कार्बन नंबर 1 में कार्बन की बैलेंसी पूरा नहीं होती असंतृप्त में। तो आइए कार्बन नंबर 2 इस बार नहीं बनाएंगे। बहुत लोग कहते हैं भैया 2 ही हर बार बना रहे हो। आओ इस बार कार्बन नंबर 6 बनाते हैं भैया। आप कुछ भी पहले बना सकते हैं, आप कुछ भी पहले बना सकते हैं। मैं आपको बीच बीच से करके बता देता हूँ क्योंकि आप परेशान मत हो, बड़ी श्रृंखला में परेशान मत हो। तो देखिए C6 नाम क्या होगा इसका? हेक्स। क्या नाम होगा? हेक्स। चलिए सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है? CnH2n -2। चलिए Cn के जब क्या रखोगे? नंबर ऑफ कार्बन 6 रख दिया हमने। n 2 × 6 -2। अब प्यारे मित्रों देखिए C6H 6 दूनी 12 -2। तो क्या होगा? अब C6 12 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा। अब यहाँ समझिएगा प्यारे मित्रों, यहाँ समझने वाली बात क्या है? हम क्या सीख रहे हैं? एल्काइन को, एल्काइन में हमें क्या सीखना है कि जो हाइड्रोजन होगा कार्बन के दुगने से 2 कम होगा। कार्बन से दुगने से 2 ज्यादा है तो एल्कीन, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन है तो एल्कीन, कार्बन के दुगने से 2 कम है हाइड्रोजन तो क्या होगा? एल्काइन होगा। देख लो 6 दूनी 12 में से 2 घटाया तो मैंने क्या बन गया? 10। अब ये इसका नाम पहले क्या था? हेक्स। जुड़ेगा का आइन तो क्या हो गया? हेक्साइन। क्या हो गया? हेक्साइन, हेक्साइन, हेक्साइन। अब प्यारे मित्रों इसका समझना सूत्र भी तो बनाना सीखेंगे। तो आइए क्या करेंगे? सबसे पहले कुर्सी लगाएंगे। कुर्सी सी से, चेयर सी से, तो पहले सी लिखेंगे। चेयर भैया खाना खाने के लिए पहले क्या होता है? चेयर लगाओ। टेबल के बाद चेयर लगाओ, तो चेयर लगाओ, सी पहले लगाओ, सी पहले लगाओ। कितने सी लगाना है? 6 सी लगाना है। चलो भाई सी से बैठे फटाफट सभी लोग बैठिए। चलिए 1 2 3 4 5 एक यहाँ लगा दो 6। चलिए अब भैया कोई एक स्पेशल इसमें गेस्ट होगा, कोई एक स्पेशल गेस्ट होगा जो मुझे चुनना है। तुम्हें नहीं चुनना है, तुम्हें भी चुनना है। मतलब जो बाराती आया उसमें कोई एक स्पेशल गेस्ट होगा, स्पेशल कुर्सी भी होगी।
उसको भैया बढ़िया खाना देना है, ज्यादा बढ़िया पूरी देना उसी को। खुद नहीं रिश्तेदार में कि उसको ठूस ठूस के पूरी देते हैं, तो भैया एक कार्बन में ठूस ठूस के पूरी दो, ठूस ठूस के। तो ठूस वाला मतलब भाई तीन, तीन कार्बन। चलो भाई 1 2 3 आओ। अब एक पूरी वाला स्पेशल पूरी है तो घर के अंदर से बन के आई है। अब परसे वाला अब ये कार्बन की पहुंचा भैया कत्ती पूरी दे दी, ये कहीं भैया अभी तो 3 वीआईपी वाला पूरी हमका मिलवे करा है, एक पूरी दे दो हमका 4 पूरी से पेट भरना है। चलो लो भैया 4 पूरी से पेट भरना है, लो एक पूरी लो। चलो इनके थी गवा। अब इनके थी जब तक पहुंचा अरे इससे बात करें भैया बढ़िया पूरी मिलवे करी तो बगल में बैठे तो नहीं हम खवा दियो। तो इके वजह पहुंचिस तो कहीं भैया कत्ती पूरी ले हो, कहीं यार 4 खाइत रहा लेकिन 3 तुम साझा कर ले बांट मिल बांट के खावा जी, एक पूरी हमका दे दो। चलो एक पूरी लो, हो गया संतुष्टि, हुई संतुष्टि। अब इनके थी पहुंचा कैसे कत्ती पूरी ले हो, कहे यार हम कहा करिए, एक तो उनके पास कौन में तुम दे क्या हो उमा सब मिल बांट खाई ले, 3 और दे दो। कहे 3 दे दी भैया, कहते 4 से पेट भरेंगे। चलो 4 से इनके पेट भर दो। चलो इनके पास पहुंचे हो कत्ता, अरे यार एक पूरी तो हमारे पास है, 3 दो पूरी पेट भरेंगे। चलो 3 पूरी हो जाएंगे बस। इस कार्बन के पास कत्ती पूरी, अरे यार एक तो बांटवा बन रहा है, कितना चाहिए 3 पूरी और दे दो, 3 बांट दे दो। इसके पास सवाल है कहीं भैया सबसे बाद में आए हो, एक तो खा ले बुके में से 3 और दे दो। चलो 3 दे आदेश। अब अपने डलगो में देखा था पुड़ियो खत्म हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, इनके पेटों भर गवा, हाँ पुड़ियो खत्म हो गया। उन्होंने फूफा बहुत मरती कि तुम खाना परस नहीं पाओ तो, खाना नहीं परस पाओ तो कैसे खाना परसो तो। आओ मेरे भैया, आओ मेरे भैया, इनका क्या देना है, अब इनको सब्जी देना है, हरी सब्जी देंगे, हरी सब्जी सेहत बढ़िया रहती है। हरी सब्जी मतलब यच देंगे, क्या देंगे यच देंगे, क्या देंगे यच देंगे। प्यारे मित्रों मजा आ रहा है नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मजा आएगा, ये समझ में आएगा तब, और आपको जरूर समझ में आएगा। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती बैठा दो सामने, एक बार इस क्लास को दिखा देना, अपने उस सभी दोस्तों को सेंड कर दो जिनको इसका समझ में नहीं आता, समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। अब ये तो हो गया इनकी संरचना सूत्र, इनकी संरचना सूत्र, और इसको लिखेंगे कैसे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस H2 कहाँ से है, इस कार्बन के पास 2 ही हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। आई होप आपको जरूर समझ में आएगा पहले मित्रों, ये हेक्साइन है, क्या है। इसी तरीके से आप एल्काइन के अंदर कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू से जो भी अभी तक पढ़ाया है, मैं आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपने इस क्लास में डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे और ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, इस क्लास के खत्म होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट 10-5 मिनट का करेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, और उसके बाद पानी पीने के बाद प्यारे मित्रों इसका रिवीजन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक ही बार रिवीजन करना है, उसके बाद 2-3 दिन में देखते रहिएगा। एक समय आएगा जैसे हमको याद हो गया है वैसे आपको भी याद हो जाएगा। ये सब खेल है प्रैक्टिस का, जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा मजबूत होगा। एकलव्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एकलव्य का नाम सुना होगा। उसको तो टीच करने वाले गुरु भी नहीं थे, गुरु की मूर्ति बना करके प्रैक्टिस किया और सबसे ज्यादा धनुर्धर बन गया, सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया। साथियों प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इंसान को बहुत बेहतर बनाती है। आपको अगर आज नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपसे कोई कहता है आपको समझ में नहीं आएगा तो BSc है, तब तो BSc जिंदा है साथियों, BSc जिंदाबाद फॉर बिगिनर स्टूडेंट्स। प्यारे मित्रों आप सभी को प्रैक्टिस करना है, अच्छे से पढ़ना है, और अपने उन सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर करना है जिनको कहते हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो उन सभी को एक क्लास को भेज देना है। अगर आपको एक क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा प्यारे मित्रों, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना है, पूछना भी है। और मैंने एक बीच क्लास में एक सवाल पूछा था जिसका आंसर आपको जरूर देना है। अगर आप इस क्लास के अंदर उस सवाल का जवाब देते हैं प्यारे मित्रों तो मैं मानूंगा आपने पूरे अटेंशन के साथ क्लास को अटेंड किया है। चलिए आज के लिए इतना ही, ये पार्ट फर्स्ट था। इसके पार्ट सेकेंड में हम लोग सीखेंगे साथियों इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर, और साथ में बहुत कुछ सीखना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे
सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो आप सभी लोग साथ तैयार रहिए और देखते रहिए ब्रजेश स्टडी अड्डा को भी और ब्रजेश साइंस अड्डा को भी, और साथियों सीखते रहिए स्टडी विद ब्रजेश संग के संग। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।